गुड इवनिंग। तो ये देखिए लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 में मैंने सेंटेंस को बहुत ही आसान भाषा में ग्रामर के दृष्टिकोण से मैंने सारा बात बता दिया। ठीक है, सेंटेंस का 5 जो प्रकार होता है उस 5 प्रकार को मैंने बड़ी बारीकी से पिछला वीडियो, अगर यहाँ पार्ट 2 है तो पीछे पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। तो पैटर्न जब आप समझ गए सेंटेंस का, अब यहां से अनुवाद का दौर शुरू होगा। अनुवाद का दौर, उसका बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसका पहला है इज आर एम। ठीक है, तो इससे पहले सेंटेंस आपने पढ़ा लिया। एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव हो गया और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। 5 ठो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सेंटेंस का जो 5 पैटर्न है ना, उसमें से 3 जो पैटर्न है आपका, कौन कौन? इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। इन तीनों के तीनों फॉर्मेट का यूज अनुवाद बनाने में नहीं होगा अभी जो हम बताएंगे उसमें। तो उसमें कौन कौन हो जाएगा? तो उसे 5 अनुवाद बनाने में 5 तरह का सेंटेंस का प्रयोग होगा। मैं थोड़ा 2 मिनट में इसको बता दूंगा, फिर मैं इज आर एम को विस्तारित रूप से ले चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आज बेसिक चीज का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेंटेंस हो गया था, अब हम बेसिक में इज आर एम के बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखिए पहले देखिए पिछले वीडियो में सेंटेंस पैटर्न में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। सेंटेंस पैटर्न में सेंटेंस का जो पैटर्न था उसमें यहां देखिए SENTENCE। इस सेंटेंस में ना 5 पढ़ाए थे ना, अफर्मेटिव, 2 में क्या बताए थे? इंट्रोगेटिव, 3 में ऑप्टेटिव, TIV ऑप्टेटिव, 4 में क्या था? एक इंपेरेटिव और 5 में एक्सक्लामेटरी। याद होगा? इसमें से मैंने बताया कि 3 ठो जो पैटर्न है ना, अभी जो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, इसमें अभी तत्काल 3 का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो हम यूज करेंगे किसका? जो किसका यूज करेंगे सो देखिए, ये एफर्मेटिव का यूज करेंगे, AFFIR MATIV, या इसी को पॉजिटिव, इसका यूज करेंगे एक में। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा ये इंट्रोगेटिव INTRRO प्लस नेगेटिव, और 5 में WH वर्ड या फैमिली, WH वर्ड या WH फैमिली हो गया। ये 5 का प्रयोग हम अनुवाद के लिए बनाने के लिए करेंगे। किसका किसका? एफर्मेटिव सेंटेंस, सीधा साधे वाक्य का। दूसरा नेगेटिव, जिसमें क्या बताए थे? जिसमें नहीं लगा हो। तीसरा इंट्रोगेटिव, मतलब क्या? जिसके शुरू में क्या, अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, वो इंट्रोगेटिव। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब जिसके शुरू में क्या भी लगा रहे और बीच में नहीं भी लगा रहे। और 5वां होगा WH वर्ड, प्रश्न पूछने के लिए। तो ये 5 पैटर्न का ही प्रयोग हम लोग अनुवाद सीखने के लिए करेंगे। ठीक है,
बोलिए कैसे। चलिए तो मैं आज आपका शुरू का इज आर एम का प्रयोग मैं बताता हूं, और इज आर एम का जो हम प्रयोग करेंगे सीखेंगे, उसमें देखिएगा कि सेंटेंस पैटर्न का कौन कौन सा कहां कहां से निकल कर कौन कौन सा पैटर्न का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, आगे देखिए। यहां देखिए, एकदम बेसिक से सीखिए, एकदम बच्चा वाला से। यूज ऑफ, यहां है इज, आर, ARE आर, और AMM, मतलब यूज ऑफ इज आर एम। ठीक है, इसका हिंदी सर्जी हो जाएगा है, हो और हूं। क्लियर। इज आर एम है, हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब यहां पे लिखिए क्या कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो और हूं लगा रहे, उसके साथ हम इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं, क्लियर। मतलब क्या, जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूं आपको लगा मिल जाए, उसमें किसका यूज करेंगे, इज, आर, एम का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, आप लोग चालाक हैं, वे लोग महान हैं। आप इसको देखिए, गौर से देखिए कि मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा रहेगा। यहां देखिए तो अंत में हूं है, यहां भी है। आप लोग चालाक हैं, वे लोग महान हैं, हूं भी हो गया। अब कौन भाई हो, जैसे तुम लंबे हो, क्या हो बउआ, लंबे हो, तो हो आ गया ना। क्लियर है, तुम लंबे हो मिल रहा है वाक्य से, है, हो, हूं मिल रहा है। मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, है, हो, हूं रहेगा, उसमें क्या इसका प्रयोग कर देंगे, इज आर एम का। किसका प्रयोग कर देंगे, इज चाहे आर चाहे एम का। क्लियर है ना। आगे देखिए, आगे चलते हैं कैसे कैसे क्या है। अब इसका किसके साथ किसका प्रयोग होता है, ये इज आर एम है तो सबके साथ तो होगा नहीं, चूंकि ये तीन है तो तीनों का तो अलग अलग यूज होगा। जहां इज का प्रयोग होगा वहां आर नहीं होगा, जहां आर होगा वहां इज नहीं होगा, जहां एम होगा वहां इज आर नहीं होगा। आखिर कहां कहां किसका प्रयोग कहां होगा वो जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पहला देखिए, यहां है यूज ऑफ, इज है, क्या है, इज।
ठीक है, यूज ऑफ इज का प्रयोग। यहां लिखिए कि सिंपल में समझिए, ही सी ईट दिस डेट, एक नाम या एक वस्तु के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होता है। क्लियर है? इज का प्रयोग होता है। ठीक है, हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वह एक कलम है। ठीक है, यह एक किताब है। राजू नाराज है। ठीक है, वह अच्छी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें वह एक कलम है। कलम चूंकि निर्जीव, ठीक है, तो वह के लिए क्या होगा? दिस। तो यहां पर लिखिए दिस। आप बताइए दिस के साथ क्या लगेगा? ही सी इट दिस है, दिस के साथ यह क्या लगता है? इज। तो दिस इज। एक कलम है तो अ पेन। क्लियर? दिस इज अ पेन। यहां है यह एक किताब है। कथी माने यह होगा? दिस इज अ बुक। अगर यहीं पे रहता वह एक किताब है तो क्या होता? दैट इज ए बुक। राजू नाराज है तो राजू क्या है? नाम है। कैगो नाम है? एक नाम है। रूल है एक नाम के साथ क्या लगता है? इज। यहां देखिए, राजू का राजू होगा, राजू इज। और नाराज का क्या होगा? सैड या अनहैप्पी, सैड या अनहैप्पी। दूसरा है वह अच्छी है, वह अच्छी है, वह अच्छा रहता, तब तो लड़का होता तो ही होता। यहां वह अच्छी है मतलब अच्छी लड़की है, तो लड़की के लिए वह के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो सी इज गुड। क्लियर? आ रहा है समझ में? स्ट्रक्चर आगे बता देंगे। फुलफिल किया। यहीं पर रहता कि वह लड़का है, वह लड़का है, तो लड़का के लिए ही होता है, तो ही इज अ बॉय। वह लड़का है मतलब क्या? वह एक लड़का है, तो वह के लिए होता है ही के लिए किसका प्रयोग होता है? इज का। आगे समझ में? यूज ऑफ इज है। आगे देखिए, इसके बाद आर, यूज ऑफ आर, यूज ऑफ आर। ये आर को देखिए कहां कहां यूज होगा। देखिए, इसको आप अगर चाहते हैं, याद रखिए कि जहां जहां इज का प्रयोग हुआ है वहां वहां हम इज का प्रयोग करेंगे। तो पीछे बता दिए है ना कि ही सी इट दिस डैट, तो एक नाम या एक वस्तु के साथ इज का प्रयोग करते हैं। बाकी सब में आप आर का प्रयोग कर दीजिए, तो बाकी में क्या क्या आ जाएगा? तो बाकी में देखिए यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया यू वी दे। उसके बाद टी एच एच दीज हो गया,
फिर देखिए दोज हो गया। अब देखिए दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम या कोई वस्तु रहेगा ना, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग होगा। क्लियर होगा? चलिए एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं। हम लोग क्या है? विद्यार्थी हैं। वे लोग ईमानदार हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? तुम या तुम लोग मोटे हो। और क्या है देखिए, दो या दो से अधिक नाम, तो राजू और रवि अच्छा है। क्लियर हो गया? हो गया? कोई दिक्कत? बेसिक चीज है, इस पर ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा। समझिए वाजिब अर्थ तक सब इसी पैटर्न को फॉलो करता है। हम लोग विद्यार्थी है, तो क्या चीज माने हम लोग होता है? तो वी माने हम लोग होता है। और वी के साथ देखिए तो क्या लगेगा? वी के साथ क्या लगेगा यहां पर? आर। तो वी आर। आप विद्यार्थी हैं तो स्टूडेंट्स। क्लियर? नीचे देखिए, वे लोग ईमानदार है, तो वे लोग कथी माने? दे माने। दे के साथ क्या लगेगा? आर। तो यहां पर लिखिए दे। दे के साथ क्या लगेगा? यहां दे है, दे के साथ क्या लगेगा? यहां आर। तो लिखिए दे आर। और क्या ईमानदार का? ओनेस्ट। ठीक है। तुम लोग मोटे हो, तो यू माने तुम, आप, तुम लोग या आप लोग। तो तुम लोग का क्या क्या हो जाएगा यहां पे? यू। और यू के साथ क्या देंगे? आर। तो यू आर। और मोटे का हो जाएगा गुरुजी फैट। राजू और रवि में क्या गो नाम है? दो। यहां लिखा है ना, दो या दो से अधिक नाम के साथ किसका लगता है? आर का। दो या दो से अधिक नाम रहे तो आर का। यहां दो नाम है, एक राजू है और दूसरा क्या लिखा है? रवि है। राजू एंड रवि आर कच्ची है? अच्छा है, तो गुड हो गया। क्लियर? समझते जाइए। क्लियर हो गया? आप सिर्फ इतना याद कीजिएगा कि यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कहां होता है। अब इसको याद कीजिए, यू, वी, दे, दीज, दोज या दो से अधिक नाम या कोई वस्तु का नाम रहेगा ना, या कोई वस्तु रहेगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और यहां आप देख लिए, ये आपका क्लियर हो गया। तो इसका हो गया, आर का हो गया। अब एक सिंगल बच गया एम। याद रहिए सिंगल है, आई के साथ एम का प्रयोग हमेशा होता है। चलिए ये भी देख लीजिए क्या है। सो देखिए, अब यहां पर यूज ऑफ, क्या? यूज ऑफ एम। ठीक है, ये इकलौता है। यहां पर हो जाएगा क्या चीज? आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। हो गया क्लियर? चलिए एग्जाम्पल लीजिए। क्या? मैं एक गायक हूं। ठीक है, तो कथी माने? मैं, आई। और आई के साथ देखिए तो आई के साथ यहां क्या? आई के साथ क्या? आई के साथ एम, तो आई एम। एक गायक हूं तो ए सिंगर।
SINGER, आई एम अ सिंगर। हो गया। तो अब हम लोग क्या क्या सीख गए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, आर का प्रयोग कहाँ होता है और एम का प्रयोग कहाँ होता है। सीख गए क्या? ही सी इट दिस डेट, एक नाम और एक वस्तु के साथ इसका प्रयोग होगा। यू, वी, दे, दीज, दोज, या दो से अधिक नाम या वस्तु के साथ आर का प्रयोग होगा। और अंत में अभी हम लोगों ने सीखा कि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होगा। क्लियर? क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है। इसका स्ट्रक्चर होता है STRUCTURE, स्ट्रक्चर। चाहे इसको ऐसे लीजिए, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में होगा एस फॉर सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। इसके बाद या तो कोई नाउन का आएगा या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। आप प्लस में ऑब्जेक्ट दे दीजिए या अदर वर्ड दे दीजिए जो आएगा। ऑब्जेक्ट, उसका अगर अदर वर्ड रहेगा तो डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्लियर? अब तीनों का प्रयोग हम बता चुके हैं, कहां इज का होगा, कहां आर का होगा, कहां एम का होगा, पीछे बता चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल 3-4 देते हैं तीनों में से मिक्स करके। इसको बनाइए। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं। चलिए, कोहली अच्छा खिलाड़ी है। हो गया, एक नाम हो। फिर देखिए, आप लोग मेहनती हैं। हम लोग डरपोक है। ठीक है, गुगुइया नटखट है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, बनाइए इसको। यहां है मैं एक विद्यार्थी हूं। कौन एक विद्यार्थी है? क्वेश्चन कीजिए तो आंसर आ रहा है मैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या? जब किसी वाक्य में ना कौन लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आ गया वो सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट। मैं एक विद्यार्थी हूं, पूछो तो कौन एक विद्यार्थी है, तो आंसर क्या आ रहा है? मैं एक विद्यार्थी। तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। और कथी माने मैं होगा? तो जहां पे सब्जेक्ट है वहां पर मैं का अंग्रेजी होता है आई। क्लियर? और आई के साथ इज होगा कि आर होगा कि एम होगा? पीछे बताए हैं आई के साथ एम होता है। तो आई एम विद्यार्थी हूं, तो अ स्टूडेंट। क्लियर? आगे देखिए, कोहली अच्छा खिलाड़ी है। कोहली अच्छा खिलाड़ी है या कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है, बोथ आर इक्वल। कौन अच्छा खिलाड़ी है? कोहली। तो कोहली आपका सब्जेक्ट हो गया। कोहली। और कोहली एक नाम है। मैंने बताया है कि ही सी इट दिस डेट, और एक नाम के साथ इज का प्रयोग होगा। तो कोहली इज अच्छा खिलाड़ी है, तो गुड प्लेयर। ठीक। फिर देखिए, आप लोग मेहनती हैं। कौन मेहनती है? आप लोग मेहनती है। कथी माने आप लोग? तो यू। अब यू है, यू के साथ इज होगा कि आर होगा कि एम होगा? बताया गया है यू के साथ आर का प्रयोग होता है। यू आर। अब मेहनती का होगा लेबोरियस, LOBORIOUS। ठीक है। हम लोग डरपोक हैं। कौन डरपोक है? हम लोग। क्या चीज माने हम लोग होता है? वी।
बी माने हम लोग, बी के साथ इज की आर किया हम तो आर होता है, तो यहां हो जाएगा वी आर। और डरपोक का होता है टीमिड, TIMID। फिर देखिए गुगुइया, गुगुइया नटखट है, बच्चा का नाम है। नाम गुगुइया का एक ठो गुइया, गुगुइया एक नाम है। एक नाम में क्या लगेगा? इज, तो गुगुइया इज नट्टी, NAUGHTY, गुगुइया इज नट्टी। क्लियर? सारा नियम बताने का बन गया होगा। दो नाम वाला भी देख लीजिए। यहां देखिए, यहां है सचिन और सौरभ। सचिन और सौरभ कलाकार है, कलाकार है, तो क्या होगा? में कैठो नाम है? दो नाम है, एक है सचिन, एक है सौरभ। हम बताए दो नाम के साथ क्या लगता है? आर। यहां पर होगा सचिन और का एंड सौरभ, सचिन एंड सौरभ दो नाम है तो क्या होगा? आर। कलाकार है तो आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट दूगो है, आर्टिस्ट। हो गया? ये आपका क्लियर हो गया? तो ये जो था कहीं ना कहीं एफर्मेटिव सेंटेंस था। एफर्मेटिव मतलब बताए थे ना, सकारात्मक का वाक्य जिसमें नहीं नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इस समय कहीं है ना, नहीं है ना क्वेश्चन मार्क। ये कौन सेंटेंस हो गया? सकारात्मक एफर्मेटिव सेंटेंस। आगे चलिए, आगे है नेगेटिव सेंटेंस अब होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखिए क्या होगा? नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENC, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ, हम लोग क्या सीख रहे हैं? इज, आर, एम, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इज, आर, एम। तो हमने तो पहले ही बता दिया नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या। सिंपल में बताए थे कि जिस वाक्य में नहीं लगा हो वो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। बताए थे ना पिछले वीडियो में, लेक्चर 1 में दिया होगा, सेंटेंस में जाके देख लीजिएगा। अनुवाद बनाने से पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या, वैसे हम बताए हैं फिर भी जेहन में डाल देते हैं एक बार। क्या जिस वाक्य में नहीं लगा हो नेगेटिव कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, कहलाता है। क्लियर? जिस वाक्य में नहीं लगा रहे उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हम नेगेटिव किसका सीख रहे हैं? इज, आर, एम का। किसका? इज, आर, एम का। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, बहुत बेसिक से है, ठीक से समझ लीजिए। STRUC, STRUCTURE, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस नाउन रहेगा तो नाउन देंगे, या नहीं तो एडजेक्टिव दे देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, नहीं तो OW अदर वर्ड है तो अदर वर्ड दे देंगे। ठीक है, जैसे जैसे में वह चालाक नहीं है, चालाक नहीं है। मैं गोरा नहीं हूं,
ठीक है। हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं। क्या नहीं है? विद्यार्थी नहीं है। क्लियर है? और मैंने क्या बताया कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब वाक्य में क्या लगा रहेगा? नहीं। बताया। अब देखिए तो नहीं लगा है, लगा है, नहीं लगा है, लगा है, नहीं लगा है, लगा है। और जब ये वाक्य के अंत में देखिए है हूं लगा है, जब ये वाक्य के अंत में है हूं लगा रहे तो समझ जाइए वाक्य इजारम में है, वाक्य में इजारम लगेगा। और वाक्य में नहीं है तो समझिए कि वाक्य नेगेटिव भी है, अर्थात यह वाक्य इज आर एम का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बनाने के लिए स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखिए वह चालाक नहीं है। प्रश्न कीजिए कौन चालाक नहीं है? उत्तर क्या आ रहा है? वह। तो वह का क्या हो जाएगा? ही। ठीक है। अब देखिए ही के सब्जेक्ट के बदला ही हो गया, हो गया। अब इज आर एम क्या होगा? ही के साथ क्या लगता है? पीछे बताए थे ना, तो ही के साथ इज लगेगा, तो हीज हो गया। अब क्या लगा है? नोट। नहीं है ना, तो नहीं के लिए क्या लगा देंगे? नोट। ही इज नोट। अब क्या है ना? क्या है? चालाक है, तो चालाक का क्लेवर, CLEVER, क्लेवर हो गया। क्लेवर माने चालाक। ही इज नोट क्लेवर हो गया। आगे देखिए, मैं गोरा नहीं हूं। कौन गोरा नहीं है? मैं। सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा? मैं। कथी माने मैं हो जाएगा? आई। आई के साथ इज की आर की एम, तो आई के साथ लगता है एम। एम के बाद कथी है? नोट, तो लगाइए नोट। और गोरा, गोरा का होता है फेयर, FAIR। मैं गोरा नहीं हूं, आई एम नोट फेयर, आई एम नोट फेयर। उसके बाद देखिए, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। प्रश्न कीजिए कौन विद्यार्थी नहीं है? तो हम लोग। तो हम लोग जो है आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। कथी माने हम लोग हो जाएगा? तो बी माने। वी के साथ आर, तो वी आर। नहीं है तो नोट। और कथी है? विद्यार्थी, तो स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। हम लोग विद्यार्थी नहीं है तो वी आर नोट स्टूडेंट। क्लियर? तो क्लियर। आगे देखिए, आगे है इंट्रोगेटिव। आप हो गया नेगेटिव का इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या? जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, या ऐसे लिखिए, प्रश्न पूछने में तो आपको WH वर्ड भी आ जाएगा, तो फंस जाइएगा। तो इसका कोई खांटी जुगाड़ देखिए क्या है। अब ऐसे लिखिए कि जिस वाक्य के शुरू में क्या लगा रहे, क्या चीज? क्या हो, तथा अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वह इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? मतलब क्या? जिस वाक्य के शुरू में क्या रहेगा और अंतिम में क्वेश्चन मार्क रहेगा, आप समझ जाना है कि यह वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव है। स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा होगा
पहले ध्यान लगता है इज, तब होगा आर, तब होगा एम, तब होगा सब्जेक्ट, तब ले लीजिए यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव। उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो डालिए, नहीं तो ओ डब्ल्यू है तो डालिए, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। हो गया ये क्लियर? क्या इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव, उसके बाद कोई वो अदर वर्ड है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर डालाएगा। जैसे क्या कोहली महान खिलाड़ी है? क्या कोहली महान खिलाड़ी है? मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इसके वाक्य के शुरू में क्या रहेगा। तो वाक्य के शुरू में क्या है? तो हाँ है, और अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो है, मतलब वाक्य शुरू में क्या भी लग गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया। तो जिस वाक्य के शुरू में क्या और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो क्या समझेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। यहां पहले लिखा है इज चाहिए आर चाहिए एम। तो सब्जेक्ट देखिए, क्या कोहली महान खिलाड़ी है? सब्जेक्ट क्या है? कौन महान खिलाड़ी है? तो कोहली। कोहली एक नाम है, तो एक नाम के साथ इज की आर की एम, तो इज होगा। तो यहां पर लिखिए इज, तब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कथी है? कोहली। कोहली इज कोहली, क्या चीज है? महान खिलाड़ी, इसका हो जाएगा ग्रेट प्लेयर। हो गया। अंतिम में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, यही तो पहचान है। हो गया ना? आगे दो चार एग्जाम्पल और देखिए। और दो चार एग्जाम्पल में देखिए क्या है। क्या तुम चोर हो? ठीक है। क्या हम लोग मजदूर हैं? ठीक है। क्या रानी और सोनी अच्छी है? इतना ही देखिए। आगे देखिए, क्या तुम चोर हो? वाक्य के शुरू में क्या है, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वाक्य कैसा? इंट्रोगेटिव। तुम है तो तुम के लिए क्या देंगे बताइए? आर। यहां हो जाएगा क्या? आर यू, और चोर का हो जाएगा थीफ, THIEF। हो गया। क्या हम लोग मजदूर हैं? तो क्या हम लोग का होता है क्या चीज? वी के साथ क्या लगता है? आर। आर वी, मजदूर का वर्कर, WORKER, वर्कर या लेबर जो लिखिए। क्या रानी और सोनी अच्छी है? यहाँ रानी और सोनी का एगो नाम है, दो है। वाक्य शुरू में क्या है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो रानी और सोनी दो नाम में किसका प्रयोग करते हैं? आर का। तो यहां हो जाएगा आर रानी एंड सोनी। रानी एंड सोनी क्या हो गया? अच्छी है, तो गुड। अंतिम में क्वेश्चन मार्क। हो गया। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया ना इंट्रोगेटिव? आगे चलिए, आगे देखिए क्या है इसके बाद। इसके बाद हमको देना है, इसके क्या है, इंट्रोगेटिव के बाद क्या दे देना है, गौर कीजिएगा। एक सेंटेंस होता है कि वह इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, अर्थात ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न भी पूछा जाएगा और वह वाक्य नकारात्मक भी होगा, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहां पर लिखिए, देखिए क्या है, INTRRO, इंट्रोगेटिव प्लस
नेगेटिव, SENTENCE, सेंटेंस ऑफ क्या होता है, क्या पढ़ रहे हम लोग, ERM, ERM। क्लियर हो गया। तो इंट्रोगेटिव न प्लस नेगेटिव का मतलब क्या, सिंपल में समझिए, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो तथा नकारात्मक का भी बोध हो, या मतलब क्या, ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का भी बोध हो तथा नकारात्मकता का भी बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए कि ये मेरे जेहन में नहीं आ रहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिंपल में ऐसे समझिए, या में क्या कि जिस वाक्य के शुरू में, जिस वाक्य के शुरू में क्या, ठीक है, बीच में नहीं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे वह वाक आपका क्या हो जाएगा, वह वाक आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, ये तो समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, ऐसे वाक्य जिस वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्या रहेगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तो आप समझ जाओ ना कि वो वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है। क्लियर, जैसे में देखिए यहां आके क्या है, जैसे में देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है देखिए, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट नहीं होगा, हो जाएगा पहले इज, आर, एम प्लस आपका सब्जेक्ट, तब नोट, तब दे दीजिए नाउन या एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो डालिए, अदर वर्ड रहेगा डालिए, ना छोड़ दीजिए, अंतिम में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में जैसे लीजिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा क्या वह नटखट नहीं है, क्या वह नटखट नहीं है। क्लियर, अब देखिए मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहचान, वाक्य के शुरू में क्या रहेगा, बीच में नहीं रहेगा और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ये तीनों पहचान है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो पहचान मिल गया, तो उसको इस नियम से बनाइए, क्या वह नटखट नहीं है, कौन नटखट नहीं है, तो वह के लिए क्या होगा, ही के साथ क्या रहेगा, इज। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा इज, तब सब्जेक्ट के जगह पर ही, इज ही, नोट तो नोट, इज ही नोट, नाउन में कथी है, नटखट, तो NAUGHTY नट्टी, अगर वर्ड नहीं है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है। फिर देखिए, क्या आप लोग खिलाड़ी नहीं हैं,
क्या आप लोग खिलाड़ी नहीं हैं? कौन खिलाड़ी नहीं है? आप लोग। कथी माने आप लोग? यू के साथ क्या लगता है? आर। यहां पर दीजिए आर, इज आर एम में से आर हो गया। आप सब्जेक्ट कथी है? आप लोग का यू, आर यू, नोट का होगा नोट, आर यू नोट, और कथी है? खिलाड़ी का प्लेयर, PLAYER। हो गया? ये आपका झंझट खत्म हो गया। क्लियर? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक आपका बच जाता है WH, वो आज का अंतिम पड़ाव है इजाराम का, वो भी देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए उसमें क्या है। यहां देखिए WH वर्ड, तो WH वर्ड, WH वर्ड ऑफ किसका? इज आर एम। अब WH वर्ड मैंने विस्तार से बता दिया है 1 क्लास में, पार्ट 1 में। वो सेंटेंस पार्ट 1 में जाइएगा तो उसमें WH वर्ड को हम पूरा विस्तार से बता दिए, उसको देख लीजिएगा तब इसको बनाइएगा। वैसे में स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो WH का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है सो देखिए, STRUC, स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा। WH वर्ड, WH वर्ड प्लस ये इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये नोट दीजिए, प्लस में नाउन या एडजेक्टिव और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये जो नोट है ना, यहां पर लिखिए अगर रहे तो। इसका मतलब ये हो गया अगर वाक्य में नहीं रहेगा तब अब नोट का प्रयोग, वाक्य में नहीं रहेगा तब नोट का प्रयोग कीजिएगा, और वाक्य में नहीं रहेगा तो नोट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्लियर? आप देखिए ये आपका हो गया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में है क्या चीज है? वह क्यों, वह क्यों दुखी है, वह क्यों दुखी है। फिर देखिए आप कब, आप कब ने, आप कैसे चोर हैं। ठीक है, फिर देखो वह क्यों लंबा नहीं है, वह क्यों लंबा नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो नहीं लगा है, इस दोनों में नहीं लगा है, तो जिसमें नहीं लगा है उसमें नोट नहीं देंगे, और यहां पर नहीं है तो नोट देंगे। देखिए बनाइए, खुद समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर को देखिए, पहले WH वर्ड ढूंढिए, उसमें क्या है? वह क्यों दुखी है, ये क्यों हो गया WH वर्ड। और कथी माने क्यों होता है? क्यों का क्या होगा? व्हाई। तो पहले WH वर्ड के जगह पर क्यों देंगे, क्यों का होता है व्हाई, तो यहां लिखे व्हाई। व्हाई वह है तो वह का क्या होता है? ही के साथ इज की आर की एम, तो इज, व्हाई इज। सब्जेक्ट कौन है? तो वह का ही, व्हाई इज ही। दुखी का हो जाएगा आपका सेड। क्लियर? आगे है आप कैसे चोर हैं, तो कैसे आपका WH वर्ड हो गया। क्या हो गया बउआ? WH वर्ड हो गया। कैसे क्या हो गया? WH वर्ड। तो जहां पर WH वर्ड वहां पर कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी कैसे होता है? हाउ, तो हाउ हो गया। इसका इज RMS किसका प्रयोग होगा?
तो कैसे का तो हो गया, सब्जेक्ट ढूंढो कौन है, आप कैसे चोर हैं, कौन चोर है, आप का अंग्रेजी क्या होता है, यू, तो यू के साथ क्या होगा, इज की आर की एम, तो यू के साथ आर होता है, तो हाउ आर, तब सब्जेक्ट क्या है आपका यू, तो हाउ आर यू, कथी है चोर, इसका लिखिए थीप। क्लियर, अंतिम में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। और एक और शब्द है, वह क्यों लंबा नहीं है, तो कथी माने क्यों होता है, क्यों, व्हाई माने होता है क्यों, तो यहां पर लिखिए व्हाई। इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्यों लंबा नहीं है, कौन लंबा नहीं है, तो वह क्या होता है ही, और ही के साथ क्या लगता है इज, वाई इज, और वह का ही, वाई इज ही। आगे देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, यहां नोट नहीं है, आप बोलेगा कि यहां तो नहीं दिए नोट का प्रयोग, यहां वाक्य में नहीं, दोनों में नहीं है, इसलिए हम नोट नहीं दिए, यहां नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट दे देंगे। वाई इज ही नोट, और लंबा का क्या होता है टेल, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, वाई इज ही नोट टेल। ये आपका ERM चैप्टर खत्म हो गया। ये बहुत ये नीचे से था, ठीक है, बेसिक से था, और इसको आप ठीक से बनाइएगा तो आप पूर्ण विश्वास है कि अनुवाद बनाना धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। ये सेशन अभी लगातार चलेगा, आप JT अकेडमी के चैनल से जुड़े रहिए, और जो है सारे प्रकार के आपको स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल अभी चलेगा बेसिक 10-20 दिन चलेगा, आराम से देखते जाइएगा, आपका समस्या का समाधान होता चला जाएगा। बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए 50 वर्ड हम डलवा देंगे, आप वहां से आप ले करके बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका WH वर्ड हो गया, ठीक है। कुछ एक वर्ड है हम तो लिख देते हैं, बेसिक का देख लीजिए, आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता होगा जिनको, उनको फायदा हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। छोटा सा एक वर्ड है, देख लीजिए, इसमें कई बार यूज हुआ है। जैसे ये ही है, तो ही माने वह है, ये किसके लिए है, तो लड़का के लिए, सिंपली में देखिए ये लड़का के लिए है, ठीक है। फिर सी देखिए, सी माने भी वह, यह लड़की के लिए लिखिए, लड़की के लिए लिख दिए हैं, इसको ऐसे समझिए ये स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए है। फिर देखिए दिस है, दिस माने वह होता है, यह निर्जीव वस्तु के लिए ले लीजिए, निर्जीव वस्तु या जानवर आदि के लिए किया जाता है। डैट माने भी वह होता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए। हो गया, ही हो गया, सी हो गया, डैट हो गया। फिर देखिए दीज है, दीज माने होता है ये सब, दोज THOSE, दोज माने होता है वे सब। छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं लिख देता हूं, आप लोग को आता होगा तो ठीक है, जिसको नहीं आता देख लेंगे। यू का मतलब होता है तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, और क्या हो जाएगा आप लोग भी होता है। उसके बाद देखिए ये दे है, THUI, दे का मतलब हो जाता है क्या चीज, वे लोग होता है। फिर ये वी है, वी का मतलब हो जाएगा हम लोग हो जाएगा। हो गया, ये आपका मोटा मोटी हो गया। आपका ERM आज खत्म हो गया, लेक्चर 2। आगे आप इसको 2-4 वीडियो देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके जहन में आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें, कोई पतला का बुक होगा अनुवाद का, उसको लेकर अनुवाद कीजिएगा, 1-2 बार आपको कंठस्थ हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही।